एवरीवन, नमस्ते जी, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगे, बढ़िया होगे। और जी, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल निशा व्लॉग्स में, और मैं हूँ निशा। तो जी, आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। सुबह 6:30 बज रहे हैं और अभी जस्ट मैं मॉर्निंग वॉक से आई हूँ। आते ही सबसे पहले भाई कपड़े चेंज करे थे, और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, मैं बता नहीं सकती। मतलब इतना मौसम ख़राब हो रहा था, मतलब ऐसे लग रहा था कि बस चक्कर खाकर गिर जाऊँगी, इतनी गर्मी हो रही थी। बिल्कुल हवा नहीं चल रही थी, और जस्ट हम घर पे आए हैं और बहुत अच्छा मौसम हो गया है। अच्छा, सुबह मैं उठी थी 4:45 बजे, और यहाँ मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई है, क्योंकि कार्तिक के चल रहे हैं फास्ट। डुग्गू लेके जाएगा टिफ़िन, और भिंडी की सब्ज़ी के साथ मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं पूड़ी बना दूँ, क्योंकि ना मैंने कढ़ाई रखी थी, और कढ़ाई में कार्तिक के लिए थोड़े से चिप्स, और उसको वो पी के जाता है, कोल्ड कॉफ़ी पी के जाता है डार्क वाली, तो उसको कोल्ड कॉफ़ी दे दी थी, और डुगू ने भी कोल्ड कॉफ़ी पी लिया। तो अच्छा, मैं मेरा काम करने का क्या है कि मेरे को जब दिखता है ना कि मैं अभी किचन में आई हूँ, तो अभी कार्तिक को मैंने स्कूल भेजा है, क्योंकि भाई उसका टाइम हो रहा था और थोड़ा सा मैं लेट हो गई। तो फिर जल्दी जल्दी मैं लगी हूँ उसको नाश्ता वगैरह देने में, जो भी उसका लेकर जाना था। तो यहाँ मैं रख रही हूँ अपने लिए चाय, क्योंकि मैं अभी नींबू पानी मैंने जैसे आके पी लिया था, तो हो गया था मेरे को, आधा पौन घंटा हो गया था। और कार्तिक का फिर टिफ़िन वगैरह भी दिया, उसको चिप्स वगैरह दिए थे। तो अब मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, और डुग्गू के लिए मैं बनाऊंगी थोड़ी सी 3-4 पूड़ियाँ सेकनी है मैंने। अच्छा, पूड़ी ना आज बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी। क्या हुआ था ना, आटा तो मैंने गूंदा था नॉर्मली रोटी वाला या पराठे वाला, और इस नॉर्मल आटे की मैंने कैसे ही बनाई है पूड़ी, बस वही जानती हूँ। क्योंकि डुग्गू कह रहा था चलो मम्मी मौसम अच्छा हो रहा है, थोड़ी सी ना पूड़ी बना दो आप मेरे लिए। तो उसकी फरमाइश से फिर मैंने पूड़ी बनाई। अच्छा, घर के कामों का क्या है जी? जब देखो आँख खुली है, सुबह से ही मैं उठी हुई हूँ, जैसे 4:45 बजे से, तो अभी मेरे को 1 मिनट भी, मतलब मैं बता नहीं सकती आप लोगों को, बैठने का भी टाइम नहीं मिला है। क्योंकि अगर मैं बैठ गई ना, तो फिर मेरे काम जो है बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे, और मेरा बच्चा लेट हो जाएगा। इस वजह से मैं अभी फ़िलहाल जब से उठी हूँ तब से काम में ही लगी हुई हूँ। अच्छा, मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक छोटा सा फ़ायदा मैं ये बता देती हूँ कि थोड़ा सा हम मॉर्निंग वॉक चले जाते हैं ना, तो सही रहता है। देखो, हम औरतों का क्या है, पूरा दिन हम घर के काम में बिजी रहते हैं ना, पूरा दिन लगे रहते हैं, तो अपने लिए देखो टाइम कहाँ ही निकल पाता है। तो इससे इसीलिए अच्छा है थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाल लो। फिर तो देखो पूरे दिन हमें काम ही करना है, चाहे कैसे भी करना है। अपने बिखरे हुए घर को समेटना है, सारी चीज़ों को अच्छे से हैंडल करना है, चाहे किचन है, चाहे बाहर का है, कुछ भी है, तो अपने बिखरे हुए घर को समेटने में हमारा पूरा दिन निकल जाता है ना। तो इसी वजह से मैं तो कहती हूँ थोड़ा बहुत टाइम ना अपने ऊपर निकाल लेना चाहिए। हाँ, मैं पतली नहीं हो रही वो बात अलग है, मगर मेरे को एक तसल्ली सी है कि हाँ, मैं मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ, मेरे को 2-2.5 किलोमीटर की या 1 किलोमीटर की वॉक करनी है, तो उस वॉक से बहुत ज़्यादा एक तसल्ली सी मिलती है। तो चलिए, यहाँ पे अभी मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ, और पूड़ी ना थोड़ी सी अच्छी नहीं बन रही, बट कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे हो जाता है, मगर बच्चों का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। तो अभी डुगू ने कही थी, तो घी, पता है क्या हुआ था, कढ़ाई में ना तेल सही से गर्म नहीं हुआ था, तो फिर वो वाली पूड़ी ना फूली नहीं थी। हाँ, जब मैंने फिर तेज गर्म कर दिया, फिर उसके बाद थोड़ी सही सी सीखी पूड़ियाँ। तो अभी यहाँ क्या हुआ था, जैसे मैं पूड़ी बना रही थी, और बनाते बनाते जैसे सुबह इतनी गर्मी हो रही थी, इतना घुटन वाला मौसम हो रहा था, और एकदम से ही मतलब काले काले बादल आए, और भाई बहुत अच्छा मौसम हो गया। ऐसे लग रहा था कि बस अब काम ना करो, अपना बैठ जाओ एक कप चाय लेके तसल्ली से। मगर अभी वो मैं तसल्ली वाली चाय अभी नहीं लूँगी, क्योंकि सबसे पहले मैं करूँगी सारे काम ख़त्म। क्योंकि अभी ना मेरी भिंडी इतनी बन गई है कि मैं दोपहर में हमारी दोनों हस्बैंड वाइफ की हो जाएगी। और कल के थोड़े से राजमा रखे हैं, कल मैंने इवनिंग में राजमा चावल बनाए थे, तो हमारा ना दोपहर का भी थोड़ा थोड़ा हो गया। और आटा भी मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लिया था कि हस्बैंड जी की मतलब 4-5 रोटियां बन जाए, क्योंकि मेरे और डुगू के लिए तो थोड़े से राइस रखे हैं। तो ऐसा होता है ना कि मैंने सोचा चलो थोड़ा सा आटा भी फालतू गूंद लेते, तो हमारा दोपहर के खाने का हो जाएगा। मैं बार बार, एक तो गर्मी का टाइम है, तो किचन का जितना काम हो सके ना जल्दी ख़त्म कर लें हम औरतें, तो अपने लिए ही बहुत अच्छा रहेगा। तो अभी यहाँ ये पूड़ियाँ बनी हैं, और पता है बर्तन जो भी हो रहे हैं मैं सारे सिंक में डाले जा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ भी इसका टिफ़िन रेडी कर देती हूँ, और उसके बाद ना मैं साथ के साथ जो बर्तन हो रहे हैं उनको भी मैं साफ़ कर लूँगी। अच्छा, थोड़ी सी पूड़ियाँ बनानी थी, तो फिर बस 4 या 5 बनाई थी, तो इतनी ही पूड़ी बनानी थी। अगर नाश्ता करके जाएगा तो कर लेगा, अदरवाइज़ उसके टिफ़िन में पैक कर दूँगी। तो चलिए, यहाँ पूड़ियाँ बन गई हैं और मेरी चाय भी पक रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इतनी देर में
थोड़ी देर के लिए मैं जो ये मेरे बर्तन हो रहे हैं मैं इनको साफ़ कर देती हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि ये बनाने के बर्तन हैं, आटा गूँदने के और नाश्ते वगैरह के, जैसे कार्तिक और ये पी के गए हैं कोल्ड कॉफ़ी वगैरह। तो आप भी कभी नोटिस करना अपने आप, अपने अगर मॉर्निंग में किचन में लगे हुए हो तो किचन के जो भी थोड़े थोड़े काम हैं उनको भी हम साथ ही साथ करते चलेंगे ना, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक हेल्प हो जाती है कि अभी नेक्स्ट टाइम जब मैं किचन में आऊँगी तो मेरे को मतलब किचन का काउंटर टॉप ही थोड़ा अच्छे से क्लीन करना होगा। और आज तो खाना भी रेडी हो गया है, तो दोपहर में थोड़ी रोटियां बनानी पड़ेंगी। तो फ़िलहाल अभी जल्दी जल्दी से ये बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, और बर्तन साफ़ करने के बाद मैं लूँगी 1 कप गर्मा गर्म चाय, क्योंकि चाय के बिना तो भाई मेरे तो सिर का दर्द बिल्कुल नहीं जाएगा। और वैसे भी तो पता नहीं, आज ना थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो ऐसा होता है, देखो हम औरतों का अगर तबीयत सही है या नहीं है, काम तो करना ही है, बच्चों को भी स्कूल भेजना है, हस्बैंड जी को भी भेजना है, चाहे शॉप पे जाना है, चाहे ऑफिस जाना है, या सारे काम है, बोटल्स भरनी है, घर की सफाई है, कपड़े, अगर मैं ही बीमार पड़ गई ना तो मेरे तो मतलब मैं अगर बीमार भी हूँ ना तब भी मुझे उठना ही पड़ेगा घर को समेटने के लिए। और ऐसा होता है ना कि जब तक खुद से उठ के कुछ काम ना करो ना, तब तक हमारा घर भी साफ़ नहीं होता, और घर के जो जितने काम है ना वो भी सारे फैले हुए, फिर वही लगता है ना, एक माँ को मन में आ जाती है अगर मैं उठ के बना दूंगी तो बच्चे ये है टिफ़िन ले जाएंगे, और सबको नाश्ता पानी टाइम से हो जाएगा। तो अभी मैं गोली खाऊंगी चाय पीने के बाद, और फिर लगूंगी और अपने घर के सारे काम करने में। हाँ, ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाए फिर वो बात अलग है, मगर जहाँ तक मैं सोचती हूँ कि मेरे से हो जाए तो मैं अपने आप को कर लेती हूँ। अच्छा, इधर जब भी बर्तन साफ़ करो तो पहले जो भी हमारे कांच की क्रॉकरी है उसको मैं अलग ही रखती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, मैक्सिमम टाइम अगर सिंक में कांच के कप वगैरह चले गए तो भाई वो तो फिर टूट कर ही निकलेंगे। तो इसीलिए कोशिश यही रहती है कि अपने जो भी मेरे बाउल्स हैं कांच के, या कोई भी कप है, ट्रे है, कुछ भी चीज़ है, तो उसको मैं अलग ही धो के रखती हूँ। तो इधर ये बर्तन साफ़ हो गए हैं, और सिंक भी मैंने, देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल क्लीन कर दिया है। तो ऐसे ही होता है, अगर झटपट से थोड़ा बहुत भी काम कर लो तो आप लोगों के लिए ही हेल्प हो जाएगी। तो अभी मैं ये पूड़ियाँ ना थोड़ी ठंडी हो गई, क्योंकि ज़्यादा गर्म मैं टिफ़िन पैक नहीं करती। और एक कमेंट आ रहा था मेरे को कि आप, मैं जैसे होम फॉइल यूज़ कर रही थी, वो स्टील वाला जो होता है, तो मैंने अभी ये रोटी रैप करने वाला पेपर मंगवा लिया है, तो अभी मैं इसमें कर रही हूँ। और यार ये तो बहुत ज़्यादा पतला है, ऐसे लग रहा था मेरे जैसे हल्के से गीले हाथ लगे ना तो ये गल जाएगा। बट कोई नहीं, अभी 2-1 दिन में आदत पड़ जाएगी इसकी भी। तो यहाँ पे रोटी पूड़ियाँ रैप कर दी हैं, भिंडी रख दी है। और मैं डुगू से पूछ रही थी कोई फ्रूट वगैरह खाना है, जैसे आम आया हुआ था, तो बट बच्चे फ्रूट ले जाते नहीं हैं। और ये थोड़े से मैंने चिप्स थे तो ये भी मैंने पैक कर दिए हैं, क्योंकि बच्चों का क्या है ना कि मतलब टिफ़िन से अच्छा उनको ये रहता है कि मतलब मेरे को पैसे दे दो, स्कूल में जो आड़ कबाड़ मिलता है ना वो खाने का इसका डुगू का मन करता है। और यहाँ पे मैंने एक नैपकिन भी रख दिया है उसके लिए, हाथ वाथ पोंछने के लिए। तो ये हो गया हमारे डुगू महाराज जी का लंच बॉक्स पैक। तो अभी ये जो थोड़ी सी पूड़ी रखी है इनको मैं हॉट केस पे रख दूँगी, क्योंकि मैं तो भी मॉर्निंग में कोई नाश्ता वगैरह नहीं लेने वाली। मैं लूँगी सिर्फ 1 कप बढ़िया सी चाय, और फिर लगूंगी अभी घर के सारे काम में, क्योंकि घर का बहुत सारा काम फैला पड़ा है, कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ अभी नाश्ते की प्रिपरेशन हुई है, बच्चे गए हैं स्कूल, तो अभी घर की क्लीनिंग में टाइम है। तो जी गाइस, इतना बढ़िया मौसम हो रहा है, ठंडा ठंडा, बारिश आने वाली है। तो फाइनली कई दिनों के बाद मौसम में आया है चेंज, बहुत बढ़िया। तो मन कर रहा है बस ऐसे ही बैठे रहें, काम कुछ ना करें। और अभी घर की हालत में दिखाऊं कैसा हो रहा है मेरा घर, भाई बहुत गंदा हो रहा है, सारी चीज़ें अनबैलेंस हो रही हैं। ये देखिए, इस रूम की मेरे को बेडशीट चेंज करनी है, और अब बारिश हो रही है तो यार समझ नहीं आ रहा मैं चेंज करूं कि ना करूं। पहले फ़ैन ऑफ करती हूँ वरना आवाज़ बहुत ज़्यादा बेकार आती है। और ये हाल देखिए, यहाँ पे सारी बुक्स वगैरह बच्चे डाल गए हैं। तो भाई मज़ा तो आ रहा है इस मौसम में। और अभी चलो जल्दी से धोते हैं कपड़े। तो ये हो रहे हैं ढेर कपड़े, ये देखिए एक लॉट घूमा है, अभी ये डला हुआ है मशीन में, इसको निकालती हूँ मैं जल्दी से, फिर ये सारे डालती हूँ। तो आप लोग भी ले सकते हैं मेरे इस मौसम का मज़ा। तो चलिए फ्रेंड्स, लगते हैं वो काम पे। और उससे पहले मैं ले लेती हूँ एक छोटी सी मेडिसन, क्योंकि मेरी ये देखो कितनी बढ़िया हवा चल रही है। तो भाई आज मौसम मस्त हो रहा है, कुछ भी कहो। तो अभी मैं सोच रही हूँ अपने रूम का ये गेट खोल दूँ, बट नहीं, ये गेट खोल दिया ना तो भाई तूफ़ान आ जाना है यहाँ पे।
तो अभी ना मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं है, आज मेरे सिर में दर्द हो रहा है बहुत तेज़। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना पहले मैं एक गोली ले लूँ अपने सिर दर्द की। तो मेरा फेवरेट पत्ता कॉम्बिफ्रेम, इसके बिना तो मैं मर जाती हूँ। और पहले गोली खाते हैं, फिर करते हैं इस रूम की सफाई। जो ये बखेड़ा मचा हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं ना, मेरे स्वेलिंग भी आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, सूजन सूजन सी हो रही है, तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी। और किसी का कॉल आ रहा है इनके फ़ोन पे, मम्मी जी का कॉल आ रहा है। तो जी यहाँ की अभी मैंने जो ये बेडशीट धोई थी, तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग इसी रूम से कर रही हूँ। तो अभी यहाँ मैं पहले बेडशीट चेंज करती हूँ और बेडशीट बिछाने के बाद फाइनली जो काम मेरा स्टार्ट होता है, तो मैं सबसे पहले अपने जो रूम की सारे रूम्स की जितनी भी हैं, पहले बेडशीट बिछाओ, पलंग जो कहते हैं ना, हमारा बेड जो होता है वो बना हो, सोफ़े डस्टिंग हुए हो, और कोई भी हमारे जो घर में सामान जितने फैल रहे हैं उन सबको हम अरेंज करके रख दें, तो कभी भी हमें काम करने में दिक्कत नहीं आएगी। मॉर्निंग में सारा घर हमारा जैसे बिखरा हुआ है, तो सबसे पहले क्लीनिंग करने से पहले सारी चीज़ों को उनकी जगह रखिए, डस्टिंग कीजिए। जो भी सामान फैल रहा है, इधर उधर हो रहा है, सबको उठा उठा कर जिस जगह के हैं वो सामान उस जगह आप रख दीजिए। आप देखिएगा आपका घर बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज रहेगा। फिर बारी आती है हमारी झाड़ू लगाने की, तो हम फिर उसके बाद झाड़ू लगा लो या उससे पहले डस्टिंग कर लो। वैसे ज़्यादातर क्या होता है कि मैं तो डस्टिंग साथ के साथ करती हूँ, क्योंकि इतनी धूल मिट्टी होती नहीं है, और ज़्यादा धूल मिट्टी मेरे हॉल में ही होती है, तो कमरों में तो इतनी धूल मिट्टी आती नहीं है। तो फिर मैं डस्टिंग का क्या है, साथ के साथ करती चलती हूँ। और फिर मेरा बस यही काम रह जाता है झाड़ू लगा के पोछा लगाने का। तो इधर ये मैंने पिल्लो के कवर वगैरह भी चढ़ा दिए हैं। अच्छा, मैंने पिल्लो के कवर चढ़ाने के लिए ना एक एक एक्स्ट्रा पिल्लो कवर मैंने अंदर भी तकिए के अंदर चढ़ा रखा है। जिससे क्या होता है कि हमारा कभी भी तकिया ना ज़्यादा गंदा नहीं होगा। जब भी मुझे टाइम मिलता है जैसे कि, तो मैं दोनों अंदर वाले और बाहर वाले दोनों कवरों को धो देती हूँ। तो इधर बेडशीट बिछ गई है, अब जल्दी से लगा देते हैं झाड़ू पूरे रूम में। और मैं जाऊंगी भी कपड़े धोने, क्योंकि बाहर मशीन के 2 लॉट घूम चुके हैं और तबीयत भी थोड़ी सी सही नहीं थी, तो चलो देखते हैं, काम तो करना ही है। और ये जल्दी जल्दी से झाड़ू लगाने के बाद बहुत तेज़ ना आंधी तूफान आ गए थे, बारिश होने लगी, तो फिर तो भाई बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था काम करने का। और अब मैं करती हूँ अपनी इस वीडियो का एंड। अगर कोई भी मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, तो भाई हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना। एंड टाटा और बाय बाय।